नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है सुबह से लेकर शाम तक की राज्य बिहार की काम की ओर महत्वपूर्ण खबरों को जानने का। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार अमीन क्लर्क रिजल्ट जारी। बिहार अमीन कानूनगो क्लर्क भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन की विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत मानदेय पर आधारित अमीन कानूनगो समेत अन्य के 10,100 पदों का परिणाम जारी कर दिया है। विभाग ने इससे संबंधित सूचना जारी कर दी है। इसमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 355, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के 758, विशेष सर्वेक्षण लिपि के 744, विशेष सर्वेक्षण अमीन के 8,244 पद के परिणाम जारी किए गए हैं। इनकी बहाली होने से अब राज्य के 45,000 गाँवों में जमीन सर्वे का काम शुरू हो सकेगा। इनकी बहाली के कारण भूमि सर्वेक्षण का काम अटका हुआ था। गौरतलब है कि इस मामले में न्यूज़ बिहार अखबार ने 11 मार्च अंक में प्रमुखता को प्रकाशित किया था। इसमें यह आशंका जताई गई थी अगर लोकसभा चुनाव से पहले परिणाम प्रकाशित नहीं हुआ तो राज्य में जमीन का सर्वे का काम कुछ महीने के लिए अटक सकता है। इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करने का असर यह हुआ कि इसके परिणाम को विभाग के स्तर पर रिजल्ट जारी कर दिया गया। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पार्षद ने स्तर पर इन पदों के लिए परीक्षा ली गई थी। चयनित सूची के BCEC बोर्ड बिहार.gov.in पर देखी जा सकती है। बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2024 प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टॉपर्स एवं रिजल्ट की होगी घोषणा। लिंक वेबसाइट पर होगा एक्टिव। बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 1 फरवरी से 12 फरवरी 2024 तक किया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद छात्रों को अपने रिजल्ट जारी होने का इंतजार है। रिपोर्ट्स एवं पिछले वर्ष के पैटर्न के मुताबिक और साथ ही 25 मार्च की होली के त्यौहार के चलते ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 12वीं के रिजल्ट 20 से 24 मार्च के बीच कभी भी घोषित किया जा सकता है। रिजल्ट घोषित होते ही छात्र मांगी गई डिटेल दर्ज करना अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। बिहार बोर्ड की ओर से सभी रिजल्ट सक्षम अधिकारी एवं संबंधित मंत्री की उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रिजल्ट से संबंधित सभी डेटा की जानकारी साझा की जाएगी। इसके साथ ही कॉन्फ्रेंस में सभी स्ट्रीम साइंस, आर्ट्स एवं कॉमर्स से अलग अलग टॉप करने वाले स्टूडेंट की जानकारी भी साझा की जाएगी और उन्हें उपहार भी दिया जाएगा। 1.5 साल का मुन्ना अब जाएगा जेल। बिना किसी जुर्म किए सलाखों के पीछे काटेगा दिन। आखिर क्यों और क्या है वजह? मां की गोद से दुनिया को निहारता मुन्ना बिना किसी कसूर के जेल की सजा काटेगा। मुन्ना को अपनी मां मुन्नी देवी के साथ न्यायिक हिरासत में जेल में रहना पड़ेगा। असल में मुन्ना की मां मुन्नी देवी 25 वर्षीय को उत्पाद विभाग की छापेमार दल ने शराबबंदी कानून के तहत उनके घर से गिरफ्तार किया। उत्पाद विभाग के पुलिस ने बताया 1.5 लीटर शराब के साथ मुन्नी देवी को बबनवीघा गांव स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। अदालत में प्रस्तुत करने के पहले मुन्नी के उनके गोद में अपने 1.5 वर्ष के पुत्र के साथ मेडिकल जांच के लिए उत्पाद विभाग ने गुरुवार को सदर अस्पताल लाया था। मेडिकल जांच कराने आई उत्पाद विभाग की महिला पुलिसकर्मी ने बताया अदालत में प्रस्तुत करने तक परिवार का कोई सदस्य इस बच्चे को लेने नहीं आया तो यह बच्चा भी जेल में मां के साथ ही रहेगा। गिरफ्तार मुन्नी देवी ने बताया उनके घर में अभी परिवार का कोई सदस्य नहीं है, इस वजह से दुधमुहे बच्चे के साथ लाना पड़ेगा। अदालत ने जमानत नहीं दिया तो बच्चे के साथ लेकर न्यायिक हिरासत में रहूंगी। पटना से अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का किराया 1,090 रुपए। इस तारीख से शुरू होगा नियमित संचालन। बिहार के राजधानी पटना से लखनऊ वाया अयोध्या धाम के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का किराया जारी हो गया है। इस ट्रेन में पटना से अयोध्या धाम तक न्यूनतम 1,090 रुपये किराया लगेगा। यह किराया AC चेयर कार का है, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास में यात्रियों को एक सीट के लिए 26 से 60 रुपये चुकाने होंगे। वहीं इस ट्रेन में पटना से लखनऊ जाने का किराया चेयर कार CC के लिए 1540 रुपये लगेगा। वहीं एग्जीक्यूटिव क्लास EC के लिए पटना लखनऊ गोमती नगर एक्सप्रेस का किराया 2765 रुपये लगेगा। इस ट्रेन का उद्घाटन 12 मार्च को PM मोदी ने किया था। हालांकि अभी इसका नियमित संचालन शुरू नहीं हुआ है। 18 मार्च से यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलाई जाएगी। पटना लखनऊ के अलावा पटना से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच वंदे भारत ट्रेन का भी उद्घाटन हुआ था। न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन का नियमित संचालन गुरुवार से ही शुरू हो रहा है। इस ट्रेन में पटना से न्यू जलपाईगुड़ी जाने के AC चेयर कार का किराया 1550 रुपये, वही एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 2670 रुपये तक किया गया है। वही एक अन्य नई वंदे भारत रांची से वाराणसी के बीच चलाई जाएगी, जिसका नियमित संचालन 18 मार्च से शुरू हो रहा है। इसका एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 2775 रुपये, जबकि चेयर कार का किराया 1505 रुपये लगेगा। रेलवे की ओर से इन तीनों ट्रेनों की बुकिंग शुरू कर दी गई है। यूपी बंगाल समेत 24 राज्यों के कम मिलती है बिहार में मजदूरों को दिहाड़ी। आज तय होगा मनरेगा के मजदूरों की नई दर। बिहार में मनरेगा मजदूरों की नई दर गुरुवार को तय होगी। दिल्ली में केंद्रीय बिहार में ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक में इसे निर्धारित किया जाएगा।
वर्तमान में राज्य के मनरेगा मजदूरों को 228 रुपये मजदूरी मिल रही है। इससे पहले वर्ष 2022-23 में 210 रुपये और वर्ष 2021-22 में 198 रुपये मजदूरी निर्धारित थी। वर्तमान में सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और नागालैंड से ही बिहार में मनरेगा मजदूर अधिक है। 3 वर्षों में मात्र 40 रुपये राज्य में बढ़ोतरी बढ़ी है। देश में कुल 28 में से 24 राज्यों में से कम दिहाड़ी बिहार में मिल रही है। बिहार में 40 करोड़ का 61 किलो विदेशी सोना जब्त, 6 गिरफ्तार। सोना तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन राइजिंग सन के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय DRI को बड़ी कामयाबी मिली है। DRI पटना, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर और असम की यूनिट ने 40.08 करोड़ के मूल्य के 61.08 किलोग्राम विदेशी सोना, 13 लाख नगद, 17 कार, 30 मोबाइल और 21 इंटरनेट डोंगल जब्त किया है। 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। DRI मुजफ्फरपुर ने गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार को 8.50 करोड़ मूल्य के 13 किलो 900 ग्राम के सोना जब्त किया है। इस दौरान 4 करियर को भी पकड़ा गया है। DRI ने यह कार्रवाई दरभंगा NH पर की है। चारों करियर राजस्थान के रहने वाले हैं। बताया जाता है जब सोने की गुवाहाटी से लाया जा रहा था, जिसे दिल्ली में डिलीवरी देनी थी। चारों तस्कर एक बार में सोना लेकर गुवाहाटी निकले थे। मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम नीतीश ने दिया बड़ा बयान, सम्राट बोले उन्हें ही तय करना है। मंत्रिमंडल के विस्तार पर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज यानी गुरुवार की शाम तक मंत्रियों के नाम फाइनल हो जाएंगे। उसके बाद जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा। बताया जाता है कि आज 14 मार्च की दोपहर 2:37 से खरमास शुरू हो गया है। खरमास में सीएम नीतीश कुमार अमूमन कोई बड़ा काम नहीं करते हैं, माना जा रहा है। उससे पहले कल बिहार सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। सीट बंटवारे पर यह भी काम अटका हुआ था, वो भी हो जाएगा। मॉल में आर्टिकल 370 फिल्म देखने पहुंचे। वहीं कैबिनेट विस्तार के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तय करना है और जिसकी अनुशंसा करेंगे उन्हें ही मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। एनडीए में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही, सब ठीक चल रहा है। बिहार में 1 करोड़ की चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार, नेपाल से दिल्ली ले जाने की थी तैयारी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी होने के बाद करीब 8 साल से नशे का कारोबार बढ़ गया है। बिहार में शराब नहीं मिलने की वजह से लोगों के नशे के दूसरे पदार्थों की मांग बढ़ गई है। आए दिन हीरोइन, कोकीन, चरस और ब्राउन शुगर, स्मैक, गांजा, कफ सिरप जैसे नशीले पदार्थ को जब्त किया जा रहा है। शराब के साथ साथ इस तरह के नशे के सामान के साथ तस्करों को पुलिस पकड़ती तो है, लेकिन इसके बावजूद अवैध नशे का कारोबार फल फूल रहा है। आज फिर नशे की बड़ी खीर बिहार के बरामद की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां नरकटियागंज में 1 करोड़ की चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार नेपाल से चरस लेकर तस्कर दिल्ली जाने की फिराक में था। तभी शिकारपुर पुलिस ने गश्ती के दौरान चरस की बड़ी खीर के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। चरस का तस्कर रामनगर का ब्रजगांव का रहने वाला गिरफ्तार। चरस के तस्कर की पहचान मोहम्मद सगीर के रूप में हुई है। शिकारपुर SDPO जयप्रकाश सिंह ने बताया कि 10 किलोग्राम चरस के साथ तस्कर मोहम्मद सगीर को पकड़ा गया। बरामद चरस की कीमत बाजार में 1 करोड़ रुपए से अधिक है। भागलपुर में अधिकारियों से तंग आकर राजस्व कर्मचारी ने काट ली अपनी कलाई की नस। जानिए क्या है पूरा आरोप। भागलपुर के जगदीशपुर अंचल में कार्यरत कर्मचारी अपने पदाधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर अपने हाथ की कलाई की नस काट ली। घटना के बाद उसके साथी कर्मचारी उन्हें लेकर सदर अस्पताल पहुंची, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इस घटना को लेकर जहां एक तरफ अंचल कर्मचारियों सहित अन्य लोगों के बीच कई तरह की चर्चाएं हो रही थी, तो दूसरी तरफ अस्पताल में पहुंचे अंचल कर्मी ने भी उनके वरीय अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात कही। जख्मी जगदीशपुर अंचल में कार्यरत नगर निगम 1 के राजस्व कर्मचारी विष्णु शंकर हैं। इलाजरत राजस्व कर्मचारी विष्णु शंकर ने बताया कि वह पिछले कई सालों से ईमानदारी से अपना काम करते चले आ रहे हैं। इससे पूर्व कई अंचल अधिकारी वहां रह चुके हैं, पर किसी ने आज तक उनके काम पर शिकायत नहीं की। वर्तमान अंचल अधिकारी कार्यकाल में भी वह ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे, पर काम के बावजूद लगातार उनके और अन्य कर्मियों के बीच वरीय अधिकारियों को पत्राचार किया जाता था। उन्होंने कहा कि बार बार हो रही इस तरह की घटना से वह पहले से ही परेशान थे। गुरुवार को भी जब वह अंचल पहुंचे तो पूर्व अंचल अधिकारी द्वारा किए गए एक कार्य को नहीं करने का हवाला देते हुए उनके विरुद्ध वरीय अधिकारियों को पत्राचार करने की धमकी दी गई। पत्र निकालने का निर्देश भी अधीनस्थ कर्मियों को दिया गया, जिसके बाद उन्होंने प्रताड़ना से तंग आकर अपनी कलाई की नस काट ली। बेगूसराय में मालगाड़ी से 450 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद, बाजार में 5 करोड़ से अधिक कीमत। मंगलवार की देर रात पटना नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने बेगूसराय के बछवाड़ा जंक्शन पर एक मालगाड़ी से 450 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया। उक्त मालगाड़ी गुजरात से त्रिपुरा जा रही थी। तस्करों ने गुजरात से ही रसोई सामग्री के आड़ में मालगाड़ी के 3 डिब्बे के प्रतिबंधित कफ सिरप की बुकिंग की थी। पहली जानकारी के अनुसार गुजरात से मालगाड़ी के माध्यम से प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी किए जाने की सूचना पर हाजीपुर से ही उक्त ट्रेनों का पीछा शुरू किया गया। सड़क मार्ग से हाजीपुर की टीम बछवाड़ा पहुंची। RPF इंस्पेक्टर व रेल अधिकारियों को तस्करी की सूचना देते हुए मालगाड़ी के बछवाड़ा जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर रुकवाई गई।
टीम के सदस्यों ने बताया कि बरामद कोडेन युक्त कफ सिरप पर भारत निर्मित अंकित है व इसका अनुमति मूल्य 5 करोड़ रुपए से आकी गई है। न्यायालय के आदेश पर लेकर तस्करों की पहचान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बछवाड़ा जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर उक्त मालगाड़ी रुक के लगे रहने के कारण हाजीपुर वाया शाहपुर पटोरी रेलखंड में बछवाड़ा आने विभिन्न सवारी ट्रेनों का परिचालन जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 से कराएगी। नीतीश कुमार और राबड़ी देवी समेत विधान परिषद के लिए 11 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित, मिला सर्टिफिकेट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत जदयू, भाजपा, हम के साथ साथ राजद और माले के भी उम्मीदवार विधानसभा परिषद के लिए निर्वाचित हो गए। गुरुवार के सभी 11 प्रत्याशियों की जीत की औपचारिक घोषणा की गई। गुरुवार को नामांकन वापसी अंतिम तिथि थी और इसी समय में खत्म होते ही यह भी चुन लिया गया। नीतीश कुमार, खालिद अनवर व संतोष सुमन ने 5 मार्च को, जबकि अन्य प्रत्याशियों ने 11 मार्च को नामांकन किया। नाम वापसी की अंतिम तिथि थी। विधानसभा सचिव राजकुमार ने जदयू उम्मीदवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा खालिद अनवर और भाजपा के मंगल पांडे, अनामिका सिंह व लाल मोहन गुप्ता, हम के संतोष सुमन के साथ साथ राजद के राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी और मीरा ठाकुर, फैजल अली व माले के शशि यादव की विधान परिषद के लिए चुने जाने की घोषणा की। विधानसभा सचिव सबको जीत का प्रमाण पत्र दिया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व विजय सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम मांझी, सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, लेसी सिंह, विधान पार्षद संजय गांधी, जनक सिंह उपस्थित थे।